नमस्कार साथियों, मैं हूं रंजीत चौहान। बहुत बड़ी खबर है साथियों। एयर इंडिया की फ़्लाइट को क्रैश कराना चाहते थे पीएम मोदी। नरेंद्र मोदी एयर इंडिया की फ़्लाइट को क्रैश कराना चाहते थे। आखिर क्यों आखिर एयर इंडिया की फ़्लाइट को वो उड़ाना चाहते थे साथियों? बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। पायलट ने खुद आकर गवाही दिया है, बयान दिया है कि नरेंद्र मोदी एयर इंडिया की फ़्लाइट को क्रैश कराना चाहते थे। आपको पता होगा, इससे पहले कई लोग फ़्लाइट क्रैश में मारे गए हैं, बहुत लोग हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि अजीत पवार एक प्लेन क्रैश में मारे गए। इससे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे, और पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी साहब भी आप जानते हैं कि प्लेन क्रैश में मारे गए हैं। तो कई लोग इस देश में प्लेन क्रैश में मारे गए हैं। तो क्या जो प्लेन क्रैश होते हैं वो हादसा नहीं, साजिश होती है? क्या प्लेन क्रैश जानबूझकर कराए जाते हैं? आज इस खबर को आपको देखना चाहिए। मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, खुद एक पायलट सामने आया है जिसने कोर्ट का रुख किया है और कोर्ट में फंसा दिया है मोदी शाह को। आपको दिखाएंगे कि कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट का क्या फैसला आया है, लेकिन आज आपको ये खबर पूरी देखनी चाहिए। साथियों, आपको पता होगा कि पीएम मोदी देश की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको चुनाव आयोग के जरिए ख़त्म कर रहे हैं, उन्हें पूरी तरीके से निष्क्रिय कर रहे हैं, और देश में जितने भी राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं उन्हें प्लेन क्रैश के जरिए ख़त्म कर रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं साथियों, ऐसा एक पायलट कह रहा है। पायलट का बयान सामने आया है। मैं चाहता हूं इस खबर को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज ये खबर आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी बन जाती है। आज आपके सामने देखिए, मैं खबर लेकर आया हूँ। देखिए, लिखा हुआ है कि एयर इंडिया की फ़्लाइट क्रैश कराना चाहते थे पीएम मोदी, दलील लेकर पायलट पहुँचा कोर्ट तो आया ये आदेश। आज अब आपको ये आदेश देखना चाहिए, अब आपको ये आदेश सुनना चाहिए कि आखिर कोर्ट का क्या आदेश आया है। पायलट ने जो बात कही है, एक एक बात को कोर्ट ने सुना, और उसके बाद पायलट के बयान पर, पायलट के दलील पर कोर्ट ने कितना बड़ा फैसला किया है, आपको ये पूरा वीडियो सुनना चाहिए। साथियों, ये पायलट कोई मामूली पायलट नहीं है। ये एयर इंडिया का प्लेन उड़ाता है, और कई बार इसकी प्लेन में बड़े बड़े नेता मंत्री सफ़र करते हैं, देश विदेश आते जाते हैं। सैकड़ों हजारों लोगों को देश से विदेश लेकर गया, विदेश से देश लेकर आया। मतलब कि इसके प्लेन में बहुत सारे वीआईपी बिजनेसमैन लोग सफ़र करते हैं, और ये जानता है कि उनकी ज़िंदगी की क्या कीमत है। और साथियों, इसका बयान अब जमकर तेज़ी से वायरल भी हो रहा है। देखिए, खबर है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा से बाहर करने वाली मांग वाली अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिका में लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं। बता दें कि पायलट कैप्टन दीपक कुमार ने याचिका दायर कर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगाया था। साथियों, पायलट दीपक कुमार ने ज्योतिरादित्य सिंधिया, अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर बहुत बड़े संगीन आरोप लगाए कि तीनों मिलकर देश विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं। लेकिन हमारा देश की जो अदालत है, आप जानते हैं कि वो सरकार के हाथ की कठपुतली बन चुकी है, और ख़ासकर दिल्ली हाई कोर्ट। ये वही दिल्ली हाई कोर्ट है साहब जो नरेंद्र मोदी के फर्जी डिग्री को छिपा रहा है, उसे बाहर नहीं आने देना चाहता है। तो क्या सोचिए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो भी सबूत, जो भी तथ्य सामने आएंगे, क्या उन्हें बाहर आने देगा? बिल्कुल नहीं आने देगा। दोस्तों देखिए, लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट ने इस अर्जी खारिज करने का फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता कुछ मानसिक समस्याओं से पीड़ित है, इसलिए उन पर नज़र रखनी चाहिए। अब सोचिए, जो पायलट मोदी, शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की पोल खोल रहा है, उसी को कोर्ट कह रहा है कि मानसिक रूप से पागल है, इस पर नज़र रखनी चाहिए। अरे कम से कम इस पायलट की बातों का संज्ञान लेना चाहिए था, जांच का आदेश देना चाहिए था कि क्या वाकई में सही कह रहा है या गलत कह रहा है। दोस्तों, कैप्टन दीपक कुमार ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगियों ने 2018 में एयर इंडिया की एक उड़ान की दुर्घटना का षड्यंत्र रचा था, राष्ट्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने का प्रयास किया था। कैप्टन दीपक कुमार ने दावा किया है कि जिस फ्लाइट की दुर्घटना का षड्यंत्र रचा गया था, वे उस वक्त उस फ्लाइट के पायलट थे। तो देखिए, इस पायलट ने कहा कि 2018 में पीएम मोदी ने एयर इंडिया के विमान को उड़ाने का, क्रैश करने का पूरा प्लान बनाया था, षड्यंत्र रचा था। तो साथियों, अगर ये इस पायलट ने खुलासा किया है तो जांच होनी चाहिए।
मैं कहता हूँ जांच होनी चाहिए साथियों, क्योंकि कोई मामूली जो है केस नहीं है। हमारे देश में कई ऐसे केस हो चुके हैं, कई बार विमान हादसे हो चुके हैं, और अगर इस पर जांच नहीं बिठाई गई तो फिर पता नहीं कितने और विमान हादसे हो सकते हैं, कोई नहीं कुछ कह सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सीडीएस बिपिन रावत का, जो सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, और कहा जा रहा कि उनका हेलीकॉप्टर बिल्कुल सही था, सही सलामत था, खराब मौसम में भी उड़ने में सक्षम था। पीएम मोदी भी उसी हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं, लेकिन सीडीएस जनरल रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। उसके पीछे कई सारी लोगों की कहानियां हैं, कई लोगों का तथ्य है कि उन्हें मरवाया गया है, उन्हें मारा गया है। उनका विमान, उनका हेलीकॉप्टर एक हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी। और उसके बाद अगर बात करते हैं तो फिर अगला नंबर आता है विजय रूपाणी साहब का, जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। कहा जाता है कि ये भी साहब कुछ बड़ा खुलासा करने वाले थे, भ्रष्टाचार की फाइल खोलने वाले थे, और इसी बीच इनका प्लेन क्रैश हो जाता है, एयर इंडिया का विमान क्रैश हो जाता है, जिसमें काफ़ी लोग मारे जाते हैं। और अभी हाल ही में आपने देखा कि अजित पवार साहब, इनके पास भी भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी फाइल थी। ये बीजेपी की पोल खोलना चाहते थे, और वो फाइल सीबीआई को दिल्ली में सौंपना चाहते थे, और साथ ही साथ वो फाइल सुप्रीम कोर्ट में भी देना चाहते थे। लेकिन उससे पहले इनका प्लेन क्रैश हो जाता है और वो भी मारे जाते हैं। तो साथियों, ऐसे कई केस हैं जो लगातार देश में हो रहे हैं और लोग मारे जा रहे हैं, इसलिए इस पूरे घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए। पायलट ने जो कुछ कहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना चाहिए और इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।